जिहाद अभी जिंदा है। बस में बोला चिल्लाते हो उसने? जी हाँ, यही चिल्लाया जा रहा था वो एक बार बोला जिहाद अभी जिंदा है। और मार दिया। जी, वो निकाला बस उनको मार दिया। दूसरी बार वार किया। नहीं नहीं, वहाँ बैठे थे। वहाँ बैठे थे तो जी, वो खड़े होकर के वहीं यहीं से अटैक किया। जो चापर था वो पलटकर उस लड़के ने इनके ऊपर चलाई क्योंकि इन्होंने हरिकेश को बचाने का प्रयास किया। उसने कहा जिहाद अभी जिंदा है और बस कंडक्टर पर चापर से हमला कर दिया। ये कहना है बस यात्री और प्रत्यक्षदर्शी नंदन यादव का। प्रयागराज में शुक्रवार को एक बीटेक के छात्र पर बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। बताया गया कि बस के किराए को लेकर आरोपी लारेब हाशमी और बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर आरोपी हाशमी ने बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद यूपी तक की टीम घटना स्थल पर पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई नंदन यादव से, जो उस वक्त आरोपी हाशमी के पास ही बैठे थे। आई विटनेस नंदन यादव ने पूरी वारदात बताई कि बस कंडक्टर कहाँ था, आरोपी कहाँ बैठा था और कैसे आरोपी हाशमी ने पहले कहा जिहाद अभी जिंदा है और सीधा हमला कर दिया। आपको हम इस बस के जरिए इस बस में जाकर दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से वो छात्र जिसका नाम लारेब हाशमी है उसने इस घटना को अंजाम दिया। हम एक बार आपको सीन रिक्रिएट करके समझाएंगे। आइए हमारे साथ। तो हम इस बस में दाखिल होते हैं। ठीक ऐसी ही बस थी। हाशमी इसी बस में दाखिल होता है। हालांकि वो यूजुअली इसी बस में दाखिल होता है क्योंकि इसका कॉलेज होता है और वो कॉलेज करते करते आता है और इस बस में सवार होता है। कॉलेज जाने के लिए इस बस में सवार होता है। ये तमाम सीट्स हैं। यूजुअली पैसेंजर्स वहां भी उस दिन भी बैठे होते हैं, यहाँ भी बैठे होते हैं, यहाँ भी बैठे होते हैं। बस भरी होती है, ड्राइवर सब यहाँ बैठे गाड़ी चला रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है, पर कुछ अगर नॉर्मल नहीं होता है तो सिरफिरे का दिमाग, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आइए अब हम आते हैं उस जगह पर जहां पर तमाम पैसेंजर्स बैठे होते हैं और इस सीट पर जहां पर ये महाशय बैठे हुए हैं यहां पर हाशमी बैठा होता है और जो कंडक्टर हैं जिनको चोट लगी है, जो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है, हरिकेश, वो टिकट मांगते हुए यहां से आते हैं और दूसरे साथी कंडक्टर नंदन यादव यहां बैठे होते हैं। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है। क्या नाम है आपका? नंदन यादव। नंदन यादव। नंदन यादव, आइए इधर आइए। नंदन यादव प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और इन्होंने जिस साहस से उसका सामना करा, जिसकी वजह से कह सकते हैं हरिकेश की जान बच गई, क्योंकि जब हरिकेश पर अटैक हुआ तो यही नंदन ही थे जो सामने आए, जिसकी वजह से आपको भी चोट आई। कहाँ चोट आई थी आपको? ये देखिए, इनको भी यहाँ पर चोट आई है। जो चापर था वो पलटकर उस लड़के ने इनके ऊपर चलाई क्योंकि इन्होंने हरिकेश को बचाने का प्रयास किया। इनकी साहस ने जो एक नया आयाम गढ़ा है उसकी तो तारीफ होगी, लेकिन पहले समझेंगे हुआ क्या था। नंदन, हम समझ सकते हैं कि बहुत ही भयावह घटना थी और आपने उम्मीद नहीं की होगी। क्या हुआ था असल में, मुझे बताइए, समझाते हुए बताइए। शांतिपुरम से रेमंड के लिए बस जा रही थी। वो जैसे ही अपने जहाँ उतरना होता है वहाँ पहुँचा, उसके 100 मीटर पहले ही वो अपना पैसा वापस लेने के लिए जो उस टिकट में लिखा था, वो कंडक्टर साहब हरिकेश से कहाँ से बैठा था? अभी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं। कितनी देर चला था बस में? बस अभी हम ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो पैसा जैसे दिया कंडक्टर साहब को, टिकट हरिकेश आए थे। नहीं नहीं नहीं, ये जी, वो कंडक्टर साहब को टिकट दिया, टिकट वो फाड़ा, उन्होंने फाड़ा और जैसे ही अपने बैग से पैसा निकालने के लिए वो हुए तभी वो वार कर दिया। नहीं, टिकट फाड़ा मतलब समझा नहीं। टिकट में जो पैसा लिखा था उसको वापस करने के लिए हम लोग फाड़ते हैं, फिर पैसा देते हैं। ठीक है, जी, फिर क्या हुआ? वो पैसा जैसे ही निकालने के लिए वो करते हैं तभी हरिकेश कहाँ, यहाँ खड़े होते हैं? हरिकेश वहाँ बैठे होते हैं। हरिकेश वहां बैठे हैं। एक मिनट, यहाँ पे हरिकेश बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर लारेब हाशमी बैठा है। तो वो खड़े होकर मांगते हैं ना टिकट। ये आदमी खड़ा होकर जो है, मैं हूँ कंडक्टर, मैंने इनसे टिकट मांगा। नहीं, वो टिकट पहले से ही कटवा चुके हैं। अच्छा, जहाँ से बैठे हैं वहाँ टिकट। रिमेनिंग अमाउंट वापस उस हाशमी को चाहिए था। तो जैसे ही कंडक्टर को उसने टिकट दिया
तो कंडक्टर ने उनका पैसा रिटर्न करने के लिए टिकट पे देखा क्या अमाउंट है। तो जैसे ही वो पैसा रिटर्न करने के लिए हरकेश बैग से पैसा निकाल रहा था, उसी समय हाशमी ने उस पर अटैक। कैसे अटैक किया? जैसे आप यहाँ बैठे थे, क्या देखा आपने? वो निकाला, बस उनको मार दिया, दूसरी बार वार किया। ऐसे खड़े थे? नहीं नहीं, वहाँ बैठे थे। वहाँ बैठे थे तो उसने यहीं से अटैक किया पीछे? जी हाँ, वो खड़े होकर के वहीं यहीं से अटैक किया। और जो पैसेंजर्स बाकी थे वो यहाँ बैठे थे? जी हाँ। फिर क्या फिर बाकी पैसेंजरों ने पकड़ा, हम भी वो पकड़े, फिर इनको लेके तुरंत निकले। हरिकेश को यहाँ किसने किसने पकड़ा? हरिकेश को किसी ने, सॉरी माफ कीजिएगा, इसने लोरा पीछे जितने यात्री बैठे थे पीछे वाली से। जी हाँ। आपने क्या किया फिर हरिकेश को हमने लेके हॉस्पिटल, हरिकेश की कितनी चोट आई थी उसको? कहाँ वार किया था उसने? गले पे जो है और हाथ में लगा है यहाँ पे। तो हरिकेश क्या उस वक्त गिर गए थे यहाँ पे? जी नहीं, वो अपने से चल के जो है। जी। चल के गए थे। फिर आपने कैसे बचाया हरिकेश को, जो आपके भी चोट आई? हम उनको टैक्सी से लेकर, नहीं, यहाँ से आप उठे फिर क्या किया? हम उनको साथ में लेके गए, टैक्सी में बैठाए, फिर स्वरूप रानी ले आए। क्या क्या बोल रहा था वो मारते वक्त? वो बोला कुछ नहीं, सीधे मारा जो है। जी। धार्मिक नारे उसे नहीं बोले थे? कुछ नहीं। वीडियो तो उसका वायरल हुआ है बहुत कुछ बोलते हुए। वो जिहाद अभी जिंदा है। ये बस में बोला चिल्लाते उसने? जी हाँ। यही चिल्लाया जा रहा था वो एक बार बोला जिहाद अभी जिंदा है। और मार दिया। जी हाँ। उसके बाद फिर बाहर कैसे निकला वो बाहर हम लोग निकले, फिर उसके बाद वो निकला। किसी ने रोका नहीं उसको? उसको जो पैसेंजर और बैठे थे वो पकड़े थे। डर के मारे क्योंकि उसके पास क्योंकि सर ऑलरेडी हाशमी के हाथ में चापड़ था, उसको 2 यूनाइटेड के ही स्टूडेंट थे, उसको पकड़े थे। लेकिन जैसे ही मौका उनको मिला, तुरंत उसको छोड़ के अपनी जान बचा के उन लोग भी भागे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद नंदन ने, हम जैसे ही 9 बजे के आसपास नंदन का फोन आया कि हरिकेश की हालत गंभीर है, तो मैं तुरंत स्वरूप रानी में उनको भर्ती कराया गया, जहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आप भी इसी से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है, लेखाकार के पद पे कार्यरत हूँ। तो हमारे विभाग में भी वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई, वो भी मौके पे आके आरएम साहब। इस तरह का घटना होना, मतलब मैं आप ही के पास आऊंगा दोबारा, मुझे बताइए आप कि जिस तरह के नारे उसने उतर कर लगाए हैं, आपको उम्मीद थी कि ऐसा कभी आपके जिस तरह से आप नौकरी कर रहे हैं होगा? घर वालों ने क्या रिएक्ट किया? ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी। घर वालों ने क्या कहा? घर वाले को उस समय पता ही नहीं, इस समय तो कुछ जी, चिंतित हैं इस समय। जी। हरिकेश तो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ। आज आप ले जा रहे थे तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हरिकेश? बस ऐसे ही हमको बचा लो, बार बार यही बोल रहे थे। बस। हाँ, यही। और क्या देखा आपने उस लड़के में? क्या अब तो पहले से यहाँ पर थे क्या? कई बार आता रहता था इसी बस में? इसके पहले तो हम कभी नहीं देखे थे। या ध्यान नहीं दिया हो? जी हाँ। और आपको लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था, कोई उस दिन की घटना नहीं थी? उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, वो पता नहीं कैसे। एक चर्चा है कि कुछ पैसों को लेकर हुआ, कि कम पैसे ज्यादा पैसे को लेकर बहस हुई। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ? इससे कुछ बातें नहीं हुई, सब नॉर्मली चल रहा था। और उसने एकदम से जहाज जिंदा है और मार दिया? जी हाँ। और कुछ नहीं हुआ? बाकी पैसेंजर्स ने कैसे रिएक्ट किया? चिल्ला रहे थे? बाकी पैसेंजरों ने अपना गेट खोला, उतर के भाग गए। लेडीज भी थी? जी हाँ। डर गई होंगी। जी जी। तो आप समझ सकते हैं आलम, हमने इसीलिए आपको सीन रिक्रिएट करके बताया। सोचिए यहाँ पर वो बंदा बैठा था, लोरेब हाशमी यहाँ पर बैठता है, हरिकेश वहां से टिकट मांगते हैं अगर, तो चापर जो है उसका लेंथ अगर आप देखेंगे तो लगभग इतना होता है, जितना उसने वीडियो में दिखाया आपने, इतना। और बाकायदा वो उस वीडियो में दिखा रहा है कि मैंने इससे मारा है और जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिहाद जिंदा है किनारे बार बार लगा रहा था। इतना बड़ा अगर है, और सपोज अगर हरिकेश यहाँ बैठे हैं, बैठ के लिया था, बैठ के तो बैठे हैं, तो यहाँ से अगर अटैक करता है तो बहुत आराम से गले पर आता है, यानी कि इजिली गले पे। और फिर हरिकेश ने बचने की कोशिश की होगी, पीछे हुए होंगे या आगे होकर इधर भागने की कोशिश करी होगी, तो पेट पे, पेट गला। और क्यों? क्योंकि उसके जो पिता हैं वो पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, वहां से उसको चापड़ मिला, चुपचाप छुपा के बुलाया। पर एक बात तो साफ है, ये कहानी उतनी आसान नहीं जितनी लगती है, क्योंकि अगर पैसे को लेकर विवाद नहीं था तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? सबसे बड़ा सवाल। नंबर 2, क्या ये प्री प्लान अटैक था? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट चापड़ लेकर जाए। तो आखिर कहानी इसके पीछे की क्या है? हालांकि अगर आप साइको की बात करेंगे तो गोरखनाथ मंदिर में भी कुछ टाइम पहले इस तरह का कांड हुआ था। क्या ये वैसा ही केस है जिसमें एक साइको था लड़का, सिर्फ लड़का था जो ब्रेन वॉश था? हालांकि एटीएस भी इसमें अब जांच करेगी, मामले में आगे आएगी जितनी जानकारी मिल रही है।
पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है, मोबाइल चेक कर रही है, क्या वो कुछ वीडियोस देखता था ऐसे जिससे उसका ब्रेन वॉश देश विरोधी गतिविधियों के तहत हो रहा था। एक तरफ घायल कंडक्टर हरिकेश का इलाज जारी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को गोली मारकर घायल कर दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।